हम ऐसा सोचे कि आज थोड़ा जल्दी सो जाएंगे और कल सुबह उठेंगे, बट नहीं होता है ना पॉसिबल ऐसा। इतना ठंड बढ़ गया है। और ये है यहाँ के शाम का व्यू। कोहरा छाने लगा है, शाम भी नहीं, मतलब क्या बोले 8-9 बजे इतना कोहरा। गो ना ना सिंगल टेक को ऑन ही। सो इतने देर पढ़ने के बाद मेरा माथा हो चुका है दर्द, और कुछ मील्स आउटलुक पे आए हुए हैं और इतना कॉलेज वाला फील आ जाता है कभी कभी ऑब्वियसली। आई नमस्ते एवरीवन, आज है थर्सडे 2 जनवरी 2025 और हम यहाँ पे हो रहे हैं रेडी क्योंकि आज हमको जाना है अपने कॉलेज। और तब तक मैं मम्मी यहाँ पे बना रही थी मेरे लिए ब्रेकफास्ट जिसमें था गाजर का हलवा। और जब तक मम्मी ये सब करती तब तक हम अपने हाथों को कार के दरवाजे से गलती से पीच लिए थे, तो मम्मी बहुत पैनिक कर गई थी, हल्दी चूना लगा दी थी। और यहाँ पे भी हम रुके नहीं, हम मंदिर गए थे तो मंदिर का चंदन अपने जीन्स पर गाड़ी के सीट पे गिरा दिए। बहुत क्लमजी हैं। खैर एक लंबे सफ़र के बाद हम लोग पहुंच गए कॉलेज। बता दें कि ये मेरा 6th ईयर है CNLU पटना के साथ, क्योंकि पहले 5 साल तो यहाँ से हम बैचलर्स किए हैं और उसके बाद 1 साल के मास्टर्स में भी यहीं एनरोल हो गए। सो यस, बैक टू व्लॉग। तो ये है एंट्रेंस और हम लोग जा रहे हैं गार्गी गर्ल्स हॉस्टल। और हम लोग यहाँ पे पहुँच के पहले तो वार्डन मैम से मिले, फिर सब लोगों से मिलने के बाद हम लोग गए ऊपर अपने रूम पे। तो मेरा ये सिंगल रूम है और यहाँ पे भगवान जी स्थापित है ऑब्वियसली। और ये रूम का सबसे बड़ा खासियत है ये छत, जहाँ पे धूप आता है और ठंड में धूप तो चाहिए ही होता है। खैर कितना भी हॉस्टल आपको प्यारा लगे, मम्मी जब छोड़ के जाने वाली होती है ना तो थोड़ा सा बुरा लगने ही लगता है। एनीवेज, जब तक हम अपने रूम में आते तब तक मैं बहुत अच्छे से सफाई कर चुकी थी दीदी, और फिर अब टाइम था मेरा अरेंज करने का। फाइनली हम आ चुके हैं अब अपने रूम पे, और थोड़ा सा अब रूम का हुलिया सुधार लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का व्लॉग बनाते हैं। और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम रूम का हुलिया सुधारते सुधारते भी व्लॉग बना लें, बट ठीक है, देखते हैं। तो साफ़ सफाई तो हो ही रहा था और मेरे राइट हैंड में चोट लगा हुआ है तो हमको लेफ़्ट हैंड से खाना पड़ रहा था। और आज थर्सडे भी था तो बिना प्याज लहसुन का खाना खाना था, तो मम्मी बना के भिजवाई हुई थी मेरे लिए पालक का साग, और नीचे से हम ले आए थे भात। एंड इट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस टू ईट, साग भात। इसके बाद जो सबसे पहला काम हम किए वो था मेरे वेंटिलेशन विंडोज़ को अच्छे से सील पैक करना। हमको ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो रूम को वार्म और कोजी रखने का इससे अच्छा उपाय हमको कुछ नहीं दिखता है। नेक्स्ट आई डिड वॉज कपड़ों का सेग्रीगेशन। तो बेसिकली समर क्लोथ्स या ऐसे कपड़े जिनका अभी ज़रूरत नहीं है, उन सारे कपड़ों और सामानों को हम कर दिए एक सूटकेस में बंद। और फिर हम किए अपने कबर्ड का सफाई। और ये पूरे रूम क्लीनिंग अरेंजमेंट प्रोसेस में बस एक गोल्डन रूल हम अपनाते हैं, वो ये कि बहुत सारा खाली स्पेस हमको दिखना चाहिए कहीं पे भी, रूम, कबर्ड, स्टडी टेबल। तो फाइनली मेरा रूम अब 2 घंटे के मेहनत के बाद अब थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, अरेंज हो गया है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ। ये बेड, ये मेरा स्टडी टेबल, और आज थर्सडे है तो मम्मी घर के ही खाने मेरे लिए इतने सारे बना दी थी। और ये मेरा कबर्ड अच्छे से अरेंज हो गया, और नीचे शूज़ और कुछ है। और अब इतना थक गए ना, सुबह उठे थे, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए थोड़ी देर। और ऑफ कोर्स ये फोटोग्राफ परिवार मेरा। और यस, अब इतना कर लिए हैं, अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर कुछ खाना खाएंगे, फिर थोड़ा पढ़ भी लेंगे। हाँ, देखते क्या क्या कर सकते हैं। बट यस, फाइनली मेरा रूम अरेंज हो जाने के बाद ना पूरा अच्छा लगता है कि हाँ आप अच्छे से पूरा वक्त बिता सकते हो हॉस्टल में। वेल सफाई करते करते हो चुका था शाम और ये है मेरे छत का व्यू। बहुत ठंडा हवा चल रहा है, कपड़े उतार करके ना हम सीधा सो जाएंगे कंबल के अंदर। हाय, तो अभी थोड़ी देर पहले हम सो के उठे हैं, लगभग 6:30 हो गया था, कुछ ज़्यादा ही सो गए हम। और अभी हम खा रहे हैं गाजर का हलवा, और हाँ पट्टी हटा दी है। हाथ का मूवमेंट तो हो ही रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है पर हो रहा है, तो ज़्यादा चोट नहीं लगा। हालांकि मम्मी बोली एक बार और हल्दी चूना लगा लेने के लिए, तो लगा लेंगे। खा लेते हैं पहले गाजर का हलवा, फिर अच्छा लगता है ठंडा में, नहीं? एक नंबर। इसके बाद जो बाहर से कपड़े लेके आए थे हम उसको तह करके रखें, और पीछे जो मेरी ब्लू कलर की जो जैकेट दिख रही है वो अभी भी हल्की हल्की सिम थी, तो उसको वैसे ही हम टंगे छोड़ दिए। एक तो सोने के बाद ना ठंड मेरे को ज़्यादा लगने लगती है,
तो मेरा जो मन था पढ़ने का वो अब हम बेड टेबल पे पढ़ने लगे, क्योंकि स्टडी टेबल और चेयर पे बैठने का तो हिम्मत ही नहीं हो रहा था। हाय, तो फाइनली हो गया है मेरा पढ़ाई और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। और कल से हम थोड़ा अच्छे रूटीन में आएंगे। अब कल से एग्जैक्टली तो एकदम सुबह उठ के अब हम एक्सरसाइज नहीं करने लग जाएंगे, बट हाँ कल थोड़ा सा पहले उठेंगे 7-8 बजे तक, देखते हैं कितने बजे उठते हैं। बट या अभी तो हम जा रहे हैं सोने के लिए। सो गुड नाइट। एंड दिस इज़ हाउ आई स्लीप एट नाइट, थोड़ा बहुत लाइट के साथ। एंड टडा, हाय गुड मॉर्निंग। और हम उठे हैं 6 बजे, पर फिर हमको बहुत ठंड लगने लगा, तो अभी बज रहे हैं 8 और ठंड है, पर क्लास जाना है, तो देखते हैं क्या करते हैं। और रूम जितना अंधेरा दिख रहा है, बैल्कनी का दरवाज़ा खोलने के बाद आई रियलाइज्ड कि आज धूप भी निकला है। फिर क्या था, हम फटाफट फ्रेश हुए, रेडी हुए और 9:30 की क्लास थी और हम रेडी ही हो रहे थे 9:15 के करीब। फिर हम किए 5 मिनट का पूजा और इसके बाद डोर लॉक करने के बाद दिस इज़ हाउ आई लुक्ड इन द मिरर। और फिर हम किए ब्रेकफास्ट, पोहा और बॉइल्ड एग्स, और फिर हम निकल गए क्लास की ओर, जहाँ पे हमको डर था कि हम लेट ना हो जाए। बट जब तक हम पहुँचते ऑलरेडी बहुत कम लोग आ जाए हुए थे। और सबसे मज़ेदार बात, कोई प्रोफेसर भी नहीं आए हुए थे, जबकि हम पहुंचे थे 9:45 में। अपेरेंटली एलएलएम वालों की बस 2 क्लास होती है और 11:30 बजे तक हम हो गए थे फ्री। फिर हम लिए पिछले सेमेस्टर का स्कोर कार्ड और यहाँ पे मेरे कलीग्स ये डिस्कस कर रहे थे किसको हाईएस्ट आया। फाइनली हो गया मेरा क्लास खत्म एंड दिस इज़ द बास्केटबॉल ग्राउंड। और अब हम जा रहे हैं हॉस्टल। कम से कम धूप है, इतना ठंड नहीं है अभी। ये दिस इज़ द फ्लैग पोस्ट। तो पहले तो क्लास खत्म होने के बाद आई वेंट टू अ फ्यू टीचर्स जिनको न्यू ईयर विश करना था और कुछ कुछ मेरे को मेरे डिसर्टेशन के लिए भी पूछना था। तो आफ्टर दैट अब हम जा रहे हैं रूम पे। और सुबह जिस हिसाब से हम उठे हैं तो रूम थोड़ा भी बिखरा पड़ा है, तो उसको थोड़ा अरेंज करेंगे और फिर खाना खाएंगे। बट या दैट्स इट। So this is the view and the way back to my hostel, and this place holds a lot of memories. And most importantly, I have literally grown up here. I was a teenager when I joined. फाइनली हो गया मेरा रूम रेडी और अब हम जा रहे हैं मेस खाना खाने के लिए। अब खाना ऊपर ही ले आएंगे नहीं तो। So my room is on the first floor और बस हमको एक सीढ़ी चढ़ना रहता है, उतरना रहता है फॉर द मेस। एंड दिस इज़ हाउ माई मेस लुक्स लाइक। बट बिफोर दैट ये कैंटीन बन रहा है, और कैंटीन तो पहले भी थी बट ये एक डाइनिंग स्पेस एक्स्ट्रा बना है। क्या, दिस इज़ माई मेस। और यहाँ पे आज बना था चिकन, और हम सबसे पहले पहुँचे थे तो खाना अभी तक लग ही रहा था जब तक में हम गए। लेकिन सबसे अच्छी बात, हमको एकदम गर्म गर्म खाना मिल गया, और वो भी बिना लाइन लगे हुए, क्योंकि सबसे पहले हम ही तो थे। नाउ आई एम गोना एंजॉय माय लंच। नॉनवेज खाने को मिल रहा है। ओहो रियली पता है इतने ठंड में ना ऐसा एकदम गरम गरम खाने का मन करता है, इसलिए हम सबसे पहले पहुँच जाते हैं खाने के लिए। इतना टेस्टी बनाया है ये लोग आज चिकन, एकदम गरम गरम। ओहो It's too good. Too good. और जब तक हम करते पानी गर्म, तब तक में धूप इतना अच्छे से छत पे आया हुआ था कि मेरा ख्याल आया कि यहीं पे थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। पर हवा इतनी तेज़ थी कि वापस से रूम में ही सेटअप बैठाना पड़ा। बहुत देर पढ़ने के बाद, और वो बहुत देर है, कुछ देर पढ़ने के बाद हम हो गए हैं बोर, तो हम थोड़ा सा उठ गए और फिर हम सोचे रिकॉर्ड कर लेते। धूप भी आ गया रूम के अंदर तब तक। और यस, अब वापस से जाते पढ़ लेते थोड़ा सा। पढ़ना इज़ समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली व्हेन यू आर अलोन। मेरा प्लान था कि हम लाइब्रेरी जाके पढ़े, बट धूप आ रहा है इतना खूबसूरत। अब आई वुड रैदर प्रेफर टू बी इन द सन देन गोइंग टू सम क्लोज्ड स्पेस जहाँ पे बिल्कुल सनलाइट ना हो ना। थैंक यू सो मच। शाम में चले जाएंगे मे बी हम लाइब्रेरी, तो देखते हैं। हाय, पता है अब व्लॉग बनाना क्यों अच्छा लग रहा है? ऐसा लगता है ना कि हाँ चलो किसी से तो बात कर रहे हैं। पढ़ते पढ़ते इतना मेरा माथा दर्द हो गया है। अभी हम कुछ मेल्स चेक कर रहे हैं। नहीं, व्लॉग बनाना अच्छी बात है, थोड़ा सा साइड में कुछ रहना चाहिए, वरना लॉ कॉलेज में इंसान ना कई बार पागल हो सकता है। बहुत पढ़ लेते हैं यार, कुछ नहीं समझ में आया, दोबारा से पढ़े फिर भी कुछ नहीं समझ में आया। भाई बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। 5 बज गया, अब हम जा रहे हैं नीचे, थोड़ा नाश्ता करते हैं थोड़ा, उसके बाद थोड़ा दिमाग मेरा काम करेगा अब। तो आज था शाम के मेन्यू में गुपचुप, जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एवरेज था। और इसके बाद फिर मम्मी पापा से थोड़ा बात किए, कुछ दोस्तों से बात किए, और फिर हमको आ गया था नींद, तो हम थोड़ी देर सो गए थे। फिर जब हम उठे तो हो चुका था डिनर टाइम। फिर हम डिनर लेके आए, और आज नीचे खाने का बिल्कुल हिम्मत नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे ठंड था। हाय, तो थोड़ी देर के लिए हम सो गए थे और अब हम डिनर लेके आ गए, और नीचे तो एकदम खाने का इच्छा नहीं हो रहा। नीचे इतना ठंडा है, इतने सारे लोग हैं, बट स्टिल मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था।
तो हम ऊपर ही खाना लेके आ गए। तो आज है लौकी और चने दाल की सब्ज़ी। वैसे तो हर मेस वालों से हर लोगों को प्रॉब्लम होता ही है कि घर जैसा खाना नहीं है। पता नहीं, मेरे को नहीं है। मेरे को मेस का खाना अच्छा लगता है। बीच में गड़बड़ा गया था, जैसे अभी फिर से हमको थोड़ा ठीक लग रहा है। लाइक अच्छा लग रहा है हमको, इतना गरम गरम खाना, इट्स गुड। हालांकि लौकी और चने दाल की सब्ज़ी बहुत वाही आता है, पर इसके साथ जो ये नारियल वाली मिठाई है ना, ये वाली, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। लाइक कुछ ज़्यादा ही टेस्टी। तो यहाँ खाना खाने के बाद थोड़ा सा यही व्लॉग एडिट करके हम सो जाएंगे। तो स्टे ट्यून फॉर मोर, और अच्छी व्लॉग्स आएंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।